भाजपा के सम्मान में, कार्यकर्ता मैदान में, भाजपा के सम्मान में, कार्यकर्ता मैदान में, चप्पा चप्पा भाजपा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा, भाजपा। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांग, हम अपना अधिकार मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद। चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। 26 अक्टूबर 2023 को पटवा मांगलिक भवन कोकड़ेश्वर में जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला नीमच के जिला महामंत्री राजेश लड़ा हमारे साथ उपस्थित है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कल जो 26 तारीख का जो आयोजन है कोकड़ेश्वर क्षेत्र में रखा गया है, ये कोकड़ेश्वर आपकी बीजेपी मंडल तक सीमित है या पूरी मनासा विधानसभा क्षेत्र तक का सीमित? पूरी मनासा विधानसभा के जो सभी हमारे कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं का एक महाकुंभ है, इसलिए इसमें पूरी विधानसभा के जो भी कार्यकर्ता वो सब शामिल होंगे। इसमें आपके जो स्थानीय जो अभी प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के अनिरुद्ध माधव मारू वो भी इसमें शामिल होंगे? देखिए, ये जो आयोजन है उन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया जिन्होंने 5 साल तक इस क्षेत्र में तकलीफ देखी है। कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है और आम जनता में जिस प्रकार की जो विधायक के प्रति आक्रोश है उनकी कार्यशैली को लेकर, उसके कारण कार्यकर्ता चाहते हैं कि जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने मनासा में घोषित किया है उसको बदला जाए। उसी तारतम्य में यह आयोजन हो रहा है। कार्यकर्ता एक महाकुंभ के माध्यम से एक मीटिंग करना चाहते हैं और इस मीटिंग के माध्यम से अपने नेतृत्व को बताना चाहते हैं कि आपका यह निर्णय पुनर्विचार करने योग्य है। आप एक बार पुनः विचार करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने इस देश में, इस प्रदेश में, हर क्षेत्र में गरीब कल्याण से लेकर विकास के काम को लेकर बहुत अच्छे काम किए हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी अच्छा होना चाहिए। इसको लेकर कार्यकर्ता और आम जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार का पुनर्विचार कर एक साफ सुथरी छवि का उम्मीदवार यहाँ पर घोषित करें। इसके लिए आयोजन है। उनका कथन है कि वो जो आयोजन करता है उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए वो इस आयोजन को कर रहे हैं और लोगों में इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, ये उम्मीदवारी को लेकर कुछ नहीं है। पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी मारू जी के अलावा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मनासा विधानसभा क्षेत्र में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मारू जी को हमने गए चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिताया था, जबकि वो निर्दलित हैं। उनको पार्टी ने टिकट दिया और पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत के साथ उनको विजय बनाया। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ बदले की भावना से काम किया, क्योंकि मारू जी हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और हमारे सारे जो कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, हमेशा उनके सामने खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी का कवच बनकर ये कार्यकर्ता खड़े रहे। लेकिन मारू जी इनको दुश्मन मानते हैं कि तुमने हमारे सामने खड़े होकर, निर्दलीय में जब मारू जी चुनाव लड़े तो कार्यकर्ता को वो दुश्मन मान रहे हैं। तो वो सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने 5 साल तक शोषण किया है और उस शोषण के कारण कार्यकर्ता पीड़ित है। कार्यकर्ता नहीं चाहते कि आने वाले समय में भी इसी तरह की व्यवस्था हो। इसलिए पार्टी से अनुरोध कर रहे हैं कि पार्टी अपने उम्मीदवार के रूप में पुनर्विचार करे। वर्ष 2008 में मनासा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चावला और कांग्रेस से विजय सिंह मालाहेड़ा जो प्रत्याशी थे, उस समय अनिरुद्ध माधव मारू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। वहीं विजय सिंह मालाहेड़ा चुनाव जीते थे। तो ऐसा क्या मानते हैं कि आज अगर वो बता रहे कि कैलाश चावला भी बाहरी व्यक्ति है, ऐसे में आप क्या मानते हैं? कैलाश चावला जी मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जो सम्मान आज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में, पूरी पार्टी जहां भी हम बैठक में जाते हैं और चावला जी वहां उपस्थित रहते हैं, तो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व भी उनको झुककर प्रणाम करता है। वो शख्सियत कैलाश चावला है। और कैलाश जी चावला 3 बार मनासा विधानसभा चुनाव लड़े हैं और चुनाव जब 2018 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद भी लगातार 5 साल से लोगों के सुख दुख में आना, आधी रात में भी फ़ोन उठाना, ये तो कैलाश जी चावला को इसीलिए लोग पसंद करते हैं। यहाँ चावला जी का विषय नहीं है, यहाँ मालाहेड़ा जी का विषय नहीं, यहाँ विषय है जो वर्तमान विधायक हैं उनकी कार्यशैली का विषय है। जिस प्रकार से भय का वातावरण है, जिस प्रकार से वो अपनी भाषा का जो प्रयोग करते हैं लोगों के साथ,
वो विषय है। तो हम पार्टी से अनुरोध करते हैं कि ऐसे उम्मीदवार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक साफ़ सुथरी छवि वाली पार्टी है, तो हम चाहते हैं कि पार्टी उम्मीदवार भी साफ़ सुथरा दे। हमारी जो कार्यशैली है, हमारी जो विचारधारा है, उसके अनुरूप उम्मीदवार होना चाहिए। मध्य प्रदेश में आज अगर हम 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख में कांग्रेस कमेटी द्वारा 4 टिकट परिवर्तन किए गए हैं। क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर गंभीरता जाहिर करेगी? निश्चित रूप से पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि पार्टी भी फीडबैक ले रही है, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जानकारी पहुंच रही है, और जो कार्यकर्ता की भावना है और जनमानस की भावना है, उसके अनुरूप तो पार्टी को चलना पड़ेगा। और हम भी चाहते हैं कि जो कल का जो सम्मेलन है, उसके माध्यम से सभी कार्यकर्ता एक संदेश पार्टी को देंगे, पार्टी से अनुरोध करेंगे कि हम सब कार्यकर्ता चाहते हैं कि यहाँ पर टिकट बदला जाए और किसी योग्य व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए। जिसे भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी वो निश्चित रूप से अच्छे बहुमत के साथ जीत के आएगा, और एक बार पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, उसमें मनासा का प्रतिनिधित्व होगा। कल के आयोजन को लेकर आप भाजपा कार्यकर्ता से क्या अपील करेंगे? मैं तो सभी कार्यकर्ता, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सभी का महाकुंभ है। आप सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं। हम सब एक अच्छे माहौल में यहाँ पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जो भी निर्णय यहाँ होगा उससे अवगत कराते हुए भारतीय जनता पार्टी के हित में जो भी हो वो फैसला करने के लिए अनुरोध करेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि कल दोपहर 2 बजे कुकड़ेश्वर में पटवा मांगलिक भवन में आयोजित इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सभी आमंत्रित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है।